कोई भी अमल करने के बाद उसका मुआवज़ा मिलता है, टाइटल मिलता है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो मैंने आय मुबारका का हिस्सा तिलावत किया है, रब्बे कायनात ने इनाम का ज़िक्र पहले किया है और इस इनाम तक पहुँचने के लिए 3 स्टेप्स और 3 दर्जों का ज़िक्र इरशाद फरमाया कुंतुम खैरा उम्मती, तुम ही वो बेहतरीन उम्मत हो, तुम ही वो बेहतरीन गरोह हो, तुम ही वो बेहतरीन लोग हो। उखरिजत लिन्नास, जिनको लोगों से मुंतखब किया गया है, चुना गया है, लोगों में आप चुने हुए लोग हैं। और इस मनसब पर फाइज रहने के लिए 3 चीज़ों का ज़िक्र रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया। तअमुरून बिल मारूफ, तुम बेहतरीन इसलिए हो कि तुम नेकी का हुक्म देते हो। तअमुरून बिल मारूफ, तुम नेकी का हुक्म देते हो। व तन्हौन अनिल मुनकर, और बुराई और गलत कामों से खुद तो रोकते ही हो, क्योंकि तुमने कुरान हदीस पढ़ा है, औरों को भी रोकते हो। व तुमिनून बिल्लाह, यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान का ज़िक्र आखिर में किया। यहाँ ईमान का मतलब ये है कि तुम्हारा तवक्कुल, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी एहतियाज और तुम्हारी उम्मीदों का मरकज़ सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है, सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात। ये 3 चीज़ें हैं। तो सादा सी मैं आपके सामने इसकी वजाहत रख देता हूँ। वज़ीराबाद में मेरी सिस्टर होती हैं, मैं वहाँ गया तो वक़्त काफ़ी था, अभी दिन भी बाकी था, गर्मियों का मौसम। तो मैंने कहा कि यहाँ हमारे एक शागिर्द होते हैं, मैं उनको ज़रा मस्जिद में मिलने जाऊँ और देखूँ वो कहाँ होते हैं। तो मुझे पहले अंदाज़ा था कि इस मस्जिद में उसकी ड्यूटी है, लेकिन घर उसका आगे था। तो मैं घर चला गया, उन्होंने बताया कि वो मस्जिद में ही होते हैं। तो मैंने मस्जिद का, उनकी रहशगाह का दरवाज़ा खटखटाया, बाहर आए और बड़े खुश हो के, और वैसे ही बड़े खुश अखलाक और खुश ज़बान हैं, तो बड़े खुश हो के मिले। मस्जिद में बैठे, कुछ देर बातें हुई। तो क्या मैंने पूछा कि कैसा निज़ाम चल रहा है? तो कहते हैं कर सब बंदे नहीं चंगे आए इत्थों दे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कुछ उनसे सवालात इस बारे में किए। मैंने कहा कि आपको तनख्वाह नहीं देते? कहते देते हैं जी। मैंने कहा जी रहाइश का किराया आपसे लेते हैं? नहीं जी लेते। बिल के पैसे, आप बिजली जलाते हैं, मीटर का, गैस का बिल है, वो आपसे लेते हैं? नहीं लेते हैं जी। मस्जिद को तमीर होते कितनी देर हो गई है? ये 2 साल हो गए हैं मस्जिद तमीर हो रही है, और बड़ी खूबसूरत और बहुत बड़ी मस्जिद बन गई। मैंने कभी उन्होंने बहाना बनाया हो कि कार साहब जी मस्जिद के अखराजात हैं, तो इस बार आपको तनख्वाह ज़रा 2 दिन लेट मिलेगी? नहीं जी, टाइम पूरे वक्त पे देते हैं। तो मैंने कहा फिर ये लोग बुरे कैसे हुए? फिर ये लोग बुरे कैसे हुए? रब्बे करीम दर्जे देने का वादा हमसे करे, दर्जे देने का वादा हमसे करे। इल्म वाले आप हों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पर जगह आपको मिले, मिंबरे रिसालत पर बैठकर आप दर्स दें और लोग सुने, और फिर भी लोग बुरे हैं। और अगर लोग बुरे ही हैं तो मर्तबे और फजीलतें और मयार और बुलंदियां तो आपको देने का वादा किया गया, तो आप तो अच्छे बने। तो मैंने उनसे ये बात कही कि मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि जब से ये दुनिया बनी है और आज के दौर तक एक तबका उलमा का, आइमा किराम का, खुतबा का, असाज़ा का, दीन के मुदर्रिसीन का ऐसा है कि जिन्होंने हर हालत में कभी भी अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में अपनी नाशुक्री का कलिमा नहीं बोला, नाशुक्री नहीं की। एक तबका ऐसा है, वो उलमा का है। और अगर ये भी नाशुक्री करने लग पड़ेंगे, अगर ये भी शिकवों में ही पड़ जाएंगे, और शिकवे किन के? लोगों के। तो मैंने कहा कि फिर तो ये काम आगे नहीं चलेगा। आप अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बने, आप शुक्र करें। तो यकीन जानिए वो सच्ची मुची वो रोने लगा। कहता है सर जी आज मुझे पता चला है कि हर वक्त, हर सोच के बाद, जब आप किसी सोच के बाद किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, वो नतीजा अपने उस्ताद से शेयर करेंगे
तो आपको उसका कोई ना कोई मुस्बत जवाब मिल जाएगा। मैं बड़ा परेशान होता था, मैं अब बिला वजह परेशान कि आपका क्या ख्याल है कि लोग घर में जो पकाएं रोज़ आपके पास रख जाएं, घर सब जिन्ना लेना जली लो तो बाकी ही घर ले जाएंगे, ये बात समझते हैं। तो क्या इसलिए आपकी इज्जत वो करती हैं, तनख्वाह देते हैं, आपको बर्दाश्त करते हैं, मस्जिद में रखा है, आप मसल्ला इमामत पे खड़े होते हैं, वो पीछे इसे इमाम के कहते हैं, और आप खुतबा देते हैं, वो आपके पीछे आपकी बातों को सुनते हैं, आपको बर्दाश्त करते हैं। ये अल्लाह उसके रसूल के नाम पे वो सब आपको करें, अल्लाह रसूल के नाम पर कि आपने दाढ़ी शरीफ रखी, इल्म हासिल किया, दीन पढ़ा, वो इसलिए आपको बर्दाश्त करें, और आप अल्लाह के रसूल के मनसब पर उनके नायब होकर मसल्ला इमामत पे खड़े होकर आप इन लोगों को बर्दाश्त नहीं करते, तो बताइए उनमें बर्दाश्त ज़्यादा हुई या आप में ज़्यादा? तो इसलिए अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बन किसी सूरत किसी मैदान में। और ये भी हमें याद है कि बिला उस्ताद ग्रामी तो ज़्यादा इन तजर्बात से गुजरे हैं, तो कभी उस्ताद मोहतरम पूछते ना, क्लास हमारी लगी होती कि हाँ भाई कल तू की जुम्मे का मौजू की सी तेरा, कहता सर जी मैं बंदियां दी बड़ी की, मैं कल जुम्मे च बंदियां दी बड़ी बेइज्जती की, बड़ी की। तो उस्ताद हैरान हो जाते कि यार हमने आपको तबलीग के लिए भेजा है और आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। तो मेरा एक दोस्त था, तो मुझे कहने लगे खालिसमान कल मैं बंदियां दी बड़ी की, मैं की है, कहना मैंने उन्होंने बड़ी बेइज्जती की है, तो मैं वो तेरी की कर देने, चुप करके मैं क्या वो तेरी इज्जत करते हैं तो उन्होंने बेइज्जती करना है, गल ठीक नहीं, ये बात ठीक नहीं है। यकीन जानिए आप जो लोगों को देंगे आपको रिवर्स में वो बहुत ज़्यादा मिलेगा, और लोग जो आपको देंगे ना उस पर तो हमें उम्मीद नहीं ना, फिर भी आपको देंगे, लेकिन जो रब्बे कायनात देगा उसका कोई मुकाबल नहीं है, उसका कोई मुकाबिल नहीं है। इसलिए कभी भी लोगों से तवक्को ना रखें, हमेशा मुस्बत लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ रहें, और जो लोग अच्छे नहीं वो अच्छे ही होते हैं, वो हमारी किसी बात पर जो उन्हें बुरी लगे उस पर एतराज़ करें। दूसरा, हमें लोगों को खुश करने का टास्क भी नहीं दिया गया, हमें टास्क तो दिया गया है अल्लाह और उसके रसूल को खुश करने।